साथियों, बीए पाठ तृतीय वर्ष हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड में जो आधुनिक काव्य चलता है, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। उसमें अब तक आपने जो है हरिओद को पढ़ा, मैथिल शरण गुप्त को पढ़ा। अब एक नए कवि के रूप में हम जयशंकर प्रसाद को देखेंगे और पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो कामायनी के अंश हैं, श्रद्धा, सर्ग के, और एक आंसू जो गीत काव्य है, उसके बारे में हम जानेंगे। इनके जो काव्य रचना है उसको जानने से पहले हम प्रसाद जी के जीवन से परिचय कराते हैं। इनका जीवन जो है वो बड़ा परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था, बड़ा जुझारू इनका जीवन था। ये मैंने कामायनी का एक चित्र आपको दिया है जिसमें श्रद्धा है, जो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आदिम युग में जब पृथ्वी पर जल प्लावन हुआ तब ये मनु और श्रद्धा, ये दो पात्र हैं कामायनी के मुख्य रूप से, जिनको आपको देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के आधार स्तंभ हैं। अब स्तंभ किसको कहते हैं? जिसके ऊपर पूरा का पूरा वजन टिका हुआ हो, या फिर जो आधारशिला हो। तो ये आधारशिला क्या है? छायावाद के जो आधार स्तंभ हैं वो हैं पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी। निराला और महादेवी और पंत, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। हम तो जब जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है तो उनको केवल कामायनी के कारण ही नहीं जाना जाता, बल्कि उनका जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको लेकर जो भाव उनके मन में हैं, उनको उजागर करने का जो रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, उनसे भी उनकी पहचान बनती है। तो ये जयशंकर प्रसाद का चित्र है, आप देख लीजिएगा, रूबरू हो जाइए, पहचान बना लीजिए। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है बनारस के प्रसिद्ध सूंगनी साहू परिवार में माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 अर्थात 1989 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। आप शिव उपासक थे, शिव भक्त थे, इसलिए इन्होंने जो है अपने पुत्र का नाम महादेव के जो उपनाम है शंकर पर रखा, जयशंकर प्रसाद, इसीलिए उनका नाम पड़ा। जयशंकर प्रसाद की जो स्कूली शिक्षा है वो अधिक नहीं हुई। आपने घर में ही रहकर अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। प्रसाद जी का जो शैशव यानी बचपन है वह अधिकतर विंध्याचल में व्यतीत हुआ। इस कारण आप प्रकृति के उपासक बने। ये प्रकृति प्रेम आपकी रचनाओं में शुरू से लेकर आखिर तक विद्यमान है। प्रसाद जी ने छोटी अवस्था में ही अपने माता पिता, भाई बहन की मृत्यु देखी है। इससे भी आप विचलित नहीं हुए और निरंतर अपने कार्य में लगे रहे। यहाँ तक कि प्रसाद का वैवाहिक जीवन भी अधिक सुखी न रह सका। 2 पत्नियों का वियोग सहने के उपरांत आपने मातृहीन पुत्र और विधवा भाभी के आंसुओं के सहारे शेष जीवन व्यतीत किया और साहित्य साधना में तल्लीन रहे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से है। कामायनी एक महाकाव्य है, अमर कृति है, कालजयी कृति है। कालजयी कृति उसको कहते हैं जो काल को जीत लेती है, समय को जीत लेती है, समय से जो है परे हो जाती है। महाराणा का महत्व है,
प्रेम पथिक खंडकाव्य है, करुणालय काव्य रूपक है, कानन कुसुम, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर कीर्ति काव्य हैं। एक घूंट, विशाख, राजश्री, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त, दुर्स्वामिनी इनके नाटक हैं। इरावती, तितली, कंकाल इनके उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त आपने जो है बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, सामाजिक कहानियाँ हैं, निबंध भी लिखे हैं। तो इस प्रकार से पूर्णतः इनकी जो काव्य संसार है, रचना संसार है, वो समृद्ध है। प्रसाद जी हिंदी के आधुनिक काव्य के श्रेष्ठ कवि हैं। आप मूलतः छायावादी और रहस्यवादी कवि हैं। प्रसाद जी के प्रारंभिक गीतों में प्रकृति चित्रण, प्रेम वर्णन और अज्ञात के प्रति जिज्ञासा का भाव विद्यमान है। कामायनी आपका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें आपने आदि पुरुष मनु और आदि स्त्री श्रद्धा के प्रणय कथानक को मानव के विकास रूप में चित्रित किया है। कामायनी प्रसाद के गौरव का आधार ग्रंथ है। ये छायावादी शैली का महाकाव्य है, जिसमें मनु और श्रद्धा की पौराणिक कथा जो है के माध्यम से समकालीन चेतना को व्यक्त किया गया है। शैव दर्शन और आनंदवाद के जो स्थापना है वो इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। इच्छा, क्रिया, ज्ञान के पारस्परिक विच्छेद के कारण मनु आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। प्रसाद ने इन तीनों के समन्वय पर बल देकर आनंद की सृष्टि की है। इसके अतिरिक्त इसमें मानव जीवन तथा अनेक मनोवृत्तियों के पारस्परिक संबंधों की कथा है। आपने अनुपम सौंदर्य, प्रतीकात्मकता, बिंब विधान और मानवीय चेतना के कारण ये हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ बन गया है। प्रसाद जी की कविताओं में प्रकृति के सचेतन रूप के साथ साथ मानव के अलौकिक और पारलौकिक जीवन की विविधतापूर्ण झांकी प्रस्तुत की गई है। वैसी आधुनिक युग के किसी भी कवि में देखने को नहीं मिलती। प्रसाद अपने काव्य में अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा अहम और छद्म का समन्वय करने का सफल प्रयास किया है। कामायनी में उन्होंने बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए शैव दर्शन के आनंदवाद द्वारा जीवन को सुखी बनाने का संदेश दिया है। वास्तव में कामायनी छायावादी शैली का महाकाव्य है, जिसमें मनु और श्रद्धा के पौराणिक कथा के माध्यम से समकालीन जो चेतना है उसको व्यक्त की गई है। शैव दर्शन के आनंदवाद की स्थापना इसका लक्ष्य रहा है। इच्छा, क्रिया, ज्ञान के पारस्परिक विच्छेद के कारण मनुष्य आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया है। प्रसाद ने जो है इन तीनों में समन्वय करने की चेष्टा की है। प्रसाद ने इस तथ्य को समझा था और इन तीनों के समन्वय पर जोर देकर के आनंदवाद की सृष्टि की। देखिए, एक जगह प्रसाद जी ने लिखा है कि ज्ञान दूर क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके ये विडंबना है जीवन की। यानी ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की। अर्थात ज्ञान और क्रिया में यदि भिन्नता होती है तो जीवन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि केवल इच्छाशील व्यक्ति का हृदय सदा सुंदर सुंदर भावों, स्वप्नों से मग्न रहता है, न वस्तु तत्व को समझने का प्रयास करता है और न ही कर्म में निरत रहना चाहता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसके भाव दुर्ग कभी साकार नहीं हो पाते, वरन बनते हैं और ढहते चले जाते हैं। जो केवल ज्ञान को महत्व देता है वह सुख दुख दोनों से ही उदासीन रहता है। वह बुद्धिवादी होता है और प्रत्येक वस्तु को तर्क और कसौटी पर कसता है। उसके जीवन में सुखता प्राप्त हो जाती है और वो सदा विवेकशील बना हुआ कृत्य और अकृत्य की जो मीमांसा है उसमें भी निमग्न रहता है। इच्छाओं को वो हे समझता है और कर्म से दूर भागता है। इस प्रकार सांसारिक दृष्टि से वह एक निष्क्रिय प्राणी हो जाता है और जो केवल कर्म में ही निमग्न रहता है वह सदा व्याकुल रहता है, क्योंकि उसके जीवन में श्रम में कोलाहल, पीड़ा और यंत्र जो है के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। उसे भाव सपनों का मधुर स्वाद कभी नहीं मिलता, साथ ही वह विवेकशील भी नहीं रहता। वह तो सर्वथा शरीर धारण करने के ही उपाय सोचता रहता है और उसके लिए सदा संघर्ष में लीन रहता है। उसके जीवन में तृषा तो अधिक होती है परंतु शांति कभी नहीं होती। तो इस तरह से जो तीनों हैं, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये तीनों का समन्वय जरूरी है। यानी एक पे ही बल नहीं देना चाहिए, इन तीनों का जीवन में समन्वय होना चाहिए।
कामायनी मानव सृष्टि की कहानी है और इसके माध्यम से जो अदृश्य मानसिक भाव हैं उनको रूपायित किया गया है। जैसे चिंता है, श्रद्धा है, तो ये जो अदृश्य भाव हैं उनको ये रूपायित करने की कोशिश की है। मानव के जो अग्रजन्मा जो देव निश्चिंत जाति के जीव थे, यानी मानव के जो अग्रजन्मे यानी इससे पहले जन्म लेने वाले जो देवता थे, वो निश्चिंत जाति के जीव थे। उनके किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हुआ करती थी और चिंता नहीं होने के कारण उनको जो है किसी प्रकार का डर नहीं था। एक उनको जो है वरदान मिला हुआ था, वो था चिर किशोर वय होने का, यानी हमेशा वो जवान रहेंगे, उनकी आयु कभी कम नहीं होगी। इस कारण से वो विलासी हो गए और आत्ममंगल की उपासना में ही विभोर रहते हुए जो है अति विलासिता में डूब गए। प्रकृति अति अत्याचार सहन न कर सकी और उसने अपना प्रतिशोध लिया। भीषण जल प्लावन हुआ और परिणाम स्वरूप जो देव सृष्टि है उसका विनाश हुआ। केवल मनु जीवित बचे। देव सृष्टि के विध्वंस पर जिस मानव जाति का विकास हुआ उसके मूल में थी चिंता, जिसके कारण वह जरा और मृत्यु का अनुभव करने को बाध्य हुई। यानी केवल जल प्लावन से केवल मनु बचे और मनु जो है जीवों को बीज रूप में लेकर के हिमालय के उतंग शिखर पर वैट शिला की शीतल छा एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका चिंतन मनन कर रहे थे हिमालय के ऊंचे शिखर पर बैठ करके। क्योंकि जो घटित हो जाता है उसके बारे में चिंतन करना जरूरी होता है। क्यों हुआ उसके कारणों में जाना पड़ता है, नहीं होना चाहिए था ये सोचना पड़ता है। तो ये चिंतन मनन का काम मनु कर रहे हैं बैठ करके। चिंता के अतिरिक्त मनु में देवी और आसुरी वृत्तियों का भी संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण से उनमें से एक आशा, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा का आविर्भाव हुआ। तो दूसरी ओर काम वासना, ईर्ष्या और संघर्ष की भी भावना पैदा हुई। इन विरोधी वृत्तियों में निरंतर घात प्रतिघात से मनु में निर्वेद्य जगा और श्रद्धा के पथ प्रदर्शन से यही निर्वेद्य क्रम से दर्शन और रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर अंत में आनंद की उपलब्धि का कारण भी बना है। यह चिंता से आनंद तक का मानव के जो मनोवैज्ञानिक विकास क्रम है, साथ ही मानव के आखेटक रूप में प्रारंभ कर श्रद्धा के प्रभाव से पशुपालन, कृषक जीवन और ईड़ा के सहयोग से सामाजिक और औद्योगिक क्रांति के रूप में भौतिक विकास एवं अंत में आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति का उद्योग मानव के सांस्कृतिक विकास के विविध सोपान है इस महाकाव्य में, कामायनी में। इस प्रकार कामायनी मानव जाति के उद्भव और विकास की कहानी है। तो ये तो हुआ आपका इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। कामायनी के बारे में मैंने आपको एक भूमिका के रूप में आपको बताया है। आपके पाठ्यक्रम में केवल जो है मनु और श्रद्धा के जो कथन हैं वो सम्मिलित हैं, जिसको हम आगे के जो वीडियो है उसमें देखेंगे पाठ्यक्रम के रूप में। तब तक के लिए नमस्ते।